फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। प्रियंका वाड्रा उस दिन यहाँ पर राजस्थान में आई हुई थी और वहाँ पर रणथंभौर में वो अपनी पार्टी मना रही थी। सरकार इसको रेप कहती है तो कटघरे में प्रियंका गांधी भी आती है कि प्रियंका गांधी जिस प्रकार का माहौल यूपी में खड़ा कर रही है, जिस प्रकार से वहाँ पर वो एक नारे के साथ में आगे बढ़ रही है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अपनी गहलोत सरकार को नसीहत के साथ साथ में उनको आदेशित करना चाहिए था कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ो। अलवर में नाबालिग लड़की के साथ हुआ रेप का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर आज अलवर में सर्व समाज की बैठक हुई है और यहाँ पर अलवर के सांसद बालक नाथ पहुंचे हैं। बालक नाथ जी, किस तरह से आप देखते हैं पूरा जो मामला है उसको? नहीं दिख रहा है मामला तो साफ। 11 तारीख की शाम की घटना है। उस समय पर डॉक्टरों ने, पुलिस ने, सभी ने मौके पर कहा है कि बच्ची के साथ में रेप हुआ है और रेप ही के साथ साथ में बच्ची के साथ में गैंग रेप हुआ है। उसी के आधार पर एफआईआर लिखी गई है। एफआईआर ऐसे ही नहीं लिखी जाती। एफआईआर प्राथमिक रूप से जो दिखता है, जैसा उनको उस समय पर डॉक्टरों की टीम ने बताया है, उसी आधार पर एफआईआर लिखी गई है। और आज सरकार उसको कल से एक झूठा वीडियो दिखाकर कि बच्ची जा रही है, रोड पर चल रही है, इतनी बुरी हालत में बच्ची वहां पर पुल के ऊपर मिली है। उसके 5 घंटे तक ऑपरेशन हुआ है, 5 घंटे की सर्जरी के बाद में, और पुलिस ये बयान कहती है कि बच्ची वहां पर सड़क पर पैदल चलकर जा रही है और वो 20 मिनट पहले जा रही है। तो इतना सब कुछ कैसे हो सकता है? या कोई कोई भूत प्रेत आकर सब क्या आपको हिसाब से हुआ है? आपको क्या लग रहा है, सरकार लिपापोती करने की कोशिश कर रही है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि प्रियंका वाड्रा उस दिन यहाँ पर राजस्थान में आई हुई थी और वहां पर रणथंभौर में वो अपनी पार्टी मना रही थी और उस समय पर ये ऐसा मामला हुआ। अगर आज सरकार इसको रेप कहती है तो कटघरे में प्रियंका गांधी भी आती है कि प्रियंका गांधी जिस प्रकार का माहौल यूपी में खड़ा कर रही है, जिस प्रकार से वहां पर वो एक नारे के साथ में आगे बढ़ रही है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उनको बचाने के लिए केवल ये परसों तक तो सरकार कह रही थी कि रेप है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उसके उसके गुप्तांगों पर जिस प्रकार की चोटें हैं, जिस प्रकार का निशान है, जिस प्रकार अंदर तक उसको उथेड़ा गया है, खदेड़ा गया है, किस प्रकार को हानि पहुंचाई गई। अगर प्रियंका गांधी आई थी तो आपकी बात समझ नहीं पा रहा मैं कि प्रियंका गांधी को बचाने के लिए कर रही है, आप क्या कह रहे हैं? के लिए इसलिए क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। लोगों ने पूछा उनको, हमारे लोग भी गए, समाज के लोग भी उनको वहां पर होटल में मिलने गए कि यहाँ पर अलवर में रेप हुआ है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका गांधी ने उनसे बात नहीं की, इसलिए आपको लग रहा है कि सरकार इस मामले पे लिपापोती कर रही है? प्रियंका गांधी को स्टेटमेंट देना चाहिए था। अपनी गहलोत सरकार को नसीहत के साथ साथ में उनको आदेशित करना चाहिए था कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ो। क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, एक तरफ तो प्रियंका गांधी जी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए लड़ती हैं और राजस्थान में आकर उनको क्या हो जाता है, उनके रहते हुए राजस्थान में इतनी बड़ी घटना घटित हुई है और उस राजस्थान की घटना के ऊपर वो एक भी शब्द नहीं बोली। यहाँ पर अलवर में अंदर नहीं आई, वहां पर थाना गाजी के अंदर तो राहुल गांधी जी आकर जाकर बड़े बड़े स्टेटमेंट देके जाते हैं। यहाँ पर पास में होते हुए यहाँ पर अलवर में नहीं आई। इतनी गरीब बच्ची के साथ में, एक मूक बंधिर बच्ची के साथ में इतना बड़ा अपराध होता है, उसके लिए एक स्टेटमेंट नहीं और उसके परिवार को मिलकर क्यों नहीं गई? आप जो भाषण दे रहे थे उस समय आपने कोई कहा कि समुदाय विशेष के लोगों को बचाने के लिए? यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में एक समुदाय विशेष के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है इस सरकार के अंदर, उनको बचाया जाता है। और अनेकों मामले आप इस क्षेत्र में हुए हैं। पीछे हमारे इसी आसपास के क्षेत्र में किसान को खेत में काम करते उसको मार दिया जाता है, उसके बाद में आज वो अपराधी जमानत लेकर बाहर घूम रहे हैं। क्योंकि सरकार उनके जो पकड़ने का कार्य, उनको एविडेंस इकट्ठा करके उनको सलाखों के अंदर धकेलने का, फांसी के तक पहुंचाने का वो काम सरकार नहीं करती। 4 आदमी होते हैं अपराध के अंदर, लेकिन एक को मुलजिम बना देते, 3 को छोड़ देते हैं। ये पक्षपात का काम ये कांग्रेस सरकार यहाँ पर कर रही है और एक समुदाय विशेष के लोगों को बचाती है। अब आप ये बात क्यों कर रहे हैं? आपको पता है इस मामले में आरोपी कौन है या क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार, अपराध क्यों बढ़ता है? अपराध तभी बढ़ता है जब सरकार कमजोर होती है, अपराधियों को संरक्षण देती है। अपराध अगर बढ़ता है तो क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्था के अंदर सरकार लगी है, वो सरकार किसी न किसी रूप से अपराधियों को संरक्षण देती है। उसके विधायक, उसके जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग अपराधियों को संरक्षण प्रदान करते हैं। अपराधियों की धरपकड़ जब पुलिस करती है तो उनको थानों से छुड़वाते हैं, तभी अपराध बढ़ता है। अगर कानून व्यवस्था अच्छी होती तो अपराध नहीं। अगर कौन सा ऐसा मामला हुआ है आपके हिसाब से, किस बारे में बात? यहीं पर हमारे बालेटा के अंदर हुआ है। बालेटा के अंदर एक किसान को वहां पर खेत के अंदर मार दिया जाता है। जमीन के, उसकी खुद की जमीन, खुद का उसका खेत, उसके अंदर से फसल काट के ले जाते हैं। यहाँ पर हमारे रामगढ़ के अंदर एक बच्ची के साथ में इसी प्रकार का बलात्कार हुआ। उसके पिता को धमकाया जाता है, पिता आत्महत्या कर लेता है, उसका पिता। अनेकों मामले हुए। बालकनाथ जी, आप अगर आज ये बात कर रहे हैं तो लोग पूछेंगे ना कि क्या आपको पता है क्या कि
जो मामला है जो लड़की का, इसमें आरोपी कौन है, इस बारे मेरा में कहने जानते का हैं आप? तात्पर्य इतना है क्योंकि ये मेवात क्षेत्र आता है, यहाँ पर आपराधिक घटनाएं कितनी बढ़ रही हैं, गोकशी के मामले बढ़ रहे हैं, चोरी के मामले बढ़ रहे हैं, यहाँ पर बच्चियों के साथ में छेड़छाड़ के मामले ये पहले तो नहीं हो रहे थे। आज राजस्थान में किस प्रकार से अपराध का स्तर बढ़ा है, अलवर में विशेषकर अपराध का स्तर बढ़ा है। यहाँ पर जिस प्रकार से ये ओलेक्स अगर आप इस तरह से बात आपने ओलेक्स का नाम सुना होगा, इसी क्षेत्र में क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हो रहा था। आज इतनी 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 लूट खसोट हो रही है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस बात को। क्योंकि पर बालकनाथ जी, आप आज यहाँ पर आए हैं, एक तो सर्व समाज की बैठक थी, सभी समुदाय से यहाँ पे लोग थे, और अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो ये माहौल खराब करने वाली बात नहीं है क्या? नहीं, माहौल खराब की बात नहीं है, कानून व्यवस्था की बात है। आप पक्षपात सरकार न करे, सबको समान, अपराधी को अपराधी समझे, अपराधी को अपराधी समझकर उसके साथ में ऐसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन एक समुदाय के लोगों को आप विशेष छूट प्रदान करते हैं, जगह जगह पर यहाँ पर कब्जे कर कर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। इस पूरे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, रामगढ़ क्षेत्र के अंदर, अलवर राजगढ़ क्षेत्र के अंदर जगह जगह आपको दिखाएंगे हम, आपको जब कभी आपकी टीम आएगी तो किस प्रकार से कब्जे किए जा रहे हैं, किस प्रकार से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, और किस प्रकार से उनके जो धर्म परिवर्तन के ये बताएं, अब आप जो ये मामला है लड़की का, इसमें आप क्या चाहते हैं सरकार से? और ये चाहते हैं, देखो हम सरकार के साथ हैं क्योंकि हम परिवार के साथ हैं, हम न्याय चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम किसी प्रकार की राजनीति नहीं चाहते। हमारा केवल सरकार को ये कहना है कि इस प्रकार के भ्रमित ना करें कि ये रेप का मामला नहीं था, ये एक्सीडेंट का मामला है। अगर एक्सीडेंट का मामला तो इसको साबित करे सरकार, अगर ये रेप का मामला है तो रेप के मामले के हिसाब से इसको अपराधियों को पकड़े। अब तक जो अपराधी बाहर हैं सरकार की गिरफ्त से, उनको पकड़े। अगर सरकार इसको नहीं कर सकती है तो इसकी जांच सीबीआई को सौंपे, हम ये चाहते हैं। लड़की और उसकी बहनों की आगे की पढ़ाई और उस शादियों की भी आपने देखो, वो हम एक संत होने के नाते, एक सामाजिक दायित्व के नाते, क्योंकि हम संत परंपरा से और हमारा यही कार्य है, उनके हमने अभी ये पहला हमारा आज इन बच्चियों को पढ़ाने का कार्य नहीं किया। अब से पहले हम बालेटा में जो बच्ची के माता पिता को मार दिया गया था, उनकी भी शादी हमने की है, उनके बच्चों को भी पढ़ाने का हमने दायित्व निर्वाह किया है, और इन बच्चों को भी आगे की शिक्षा पढ़ाने का, और उसके साथ साथ में अगर इनके परिवार में भी कोई इनके रहन सहन के लिए, इनके आगे के जीवन व्यापन के लिए कहीं भी कोई इनको आवश्यकता पड़ेगी तो सब प्रकार से इनका सहयोग करेंगे। इंक्वायरी की भी मांग की? सीबीआई इंक्वायरी की हम मांग बराबर रूप से कर रहे हैं, और ये कहना चाहते हैं कि सरकार इनको 2 दिन 3 दिन, सरकार एक स्टेटमेंट जारी करे, भी 2 दिन 3 दिन में हम नहीं पकड़ सकते तो हम ये जांच सीबीआई को सौंप देंगे, सीबीआई इसका दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। तो साफ तौर पर जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं इस पूरे मामले को लेकर तेज हो गई हैं। भाजपा की मांग है कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, अलवर।